सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो ओएसआई मॉडल है हमारा, उस पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, उस पे दो प्रोटोकॉल काम में लिए जाते हैं, टीसीपी और यूडीपी। उनमें से एक प्रोटोकॉल यूडीपी है। यूडीपी हमें कनेक्शन लेयर सर्विस प्रदान करता है, मीन्स कनेक्शन लेयर सर्विस टू एप्लीकेशन लेयर ये प्रोवाइड करवाता है। कनेक्शन लेयर्स का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बिना किसी वायर्स के, बिना किसी फ्रीक्वेंसी के डाटा भेजा जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि टीसीपी जो है वो दो कोई होस्ट होते हैं रिमोटली जो सिचुएटेड है किसी नेटवर्क में, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के से पहले एक वर्चुअल कनेक्शन स्थापित करता है वो, और वर्चुअल कनेक्शन स्थापित होने के बाद में डेटा उस वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू ही सीक्वेंसली ट्रेवल करता है। जबकि यूडीपी में क्या होता है कि जो दोनों होस्ट जो रिमोटली सिचुएटेड हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने से पहले कोई वर्चुअल कनेक्शन स्थापित नहीं करता है, और इसका जो डेटा है वो इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में ट्रेवल करता हुआ बिना किसी स्पेसिफिक रूट डिसाइड किए हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये यूडीपी जो है वो आईपी लेयर पे वर्क करता है, और जो है ये अनरिलायबल होता है। क्योंकि कनेक्शन लेयर सर्विस ये प्रदान करता है, इसलिए इसको जो है अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होस्ट से होस्ट संचार के स्थान पर प्रोसेस से प्रोसेस संचार व्यवस्था प्रदान करता है। अब ये प्रोसेस से प्रोसेस संचार व्यवस्था क्या है? अब प्रोसेस से प्रोसेस संचार व्यवस्था में क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर है हमारी, होस्ट टू होस्ट सर्विस प्रदान करती है, यानी डेटा को एक होस्ट से लेके किसी अन्य नेटवर्क में दूसरा होस्ट जो अवेलेबल है उस तक डेटा पहुंचा देती है। लेकिन सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन जो चल रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस से लेके किसी दूसरे सिस्टम की प्रोसेस तक डेटा को पहुंचाने का काम कौन करता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। यूडीपी की सेवाएं कनेक्शन लेस होने के कारण अनरिलायबल होती है, फिर भी हम इस प्रोटोकॉल को इसलिए प्रयोग में लेते हैं कि यह सिंपल और कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ये सिंपल होता है, इसमें कोई ओवरहेड नहीं होता है। यूडीपी में ना तो फ्लो कंट्रोल होता है, साथ में ना ही एरर कंट्रोल की सर्विस भी ये प्रदान नहीं करता है। यूडीपी एप्लीकेशन लेयर के डेटा को मल्टीप्लेक्स करने हेतु पोर्ट नंबर्स का प्रयोग करता है। अब जो पोर्ट नंबर्स है वो क्या होते हैं? अभी मैंने जैसे बताया कि जो सोर्स होस्ट है वो डेस्टिनेशन होस्ट है, उसमें जो प्रोसेस चल रही होती है उन प्रोसेस को कम्युनिकेशन करने के लिए एक पोर्ट नंबर की आवश्यकता होती है। वो पोर्ट नंबर ही ये प्रोसेस काम में लेती है। यूडीपी प्रोटोकॉल में डेटा पैकेट्स को यूजर डाटाग्राम कहा जाता है। ठीक है, सेम जैसे टीसीपी यदि काम में हम ले रहे हैं तो उसमें डेटा को हम सेगमेंट कहते हैं, और यूडीपी काम में आ रहा है तो हम उसको डेटा को यूजर डाटाग्राम कहा जाता है। यूडीपी की जो हेडर की साइज फिक्स होती है और ये 8 बाइट की होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर एड्रेसिंग हेतु यूडीपी पोर्ट नंबर्स का प्रयोग करता है। साथ ही में यूडीपी डिजिटल वॉइस और आईपी के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और यूडीपी इसकी केयर और परवाह नहीं करता है कि डेटा की डिलीवरी सक्सेसफुली हो रही है और नहीं हो रही है, और साथ में यह भी नहीं देखता कि डाटा सीक्वेंसली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके अंतर्गत डेटा इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में यात्रा करता हुआ डेस्टिनेशन प्रोसेस तक पहुंचता है। अब हम यूडीपी का जो डेटा फॉर्मेट है उसको देखते हैं। इसमें मुख्यतः 4 फील्ड होते हैं। 5वां फील्ड डेटा और पेलोड का होता है जो कि ऑप्शनल होता है। पहला फील्ड इसमें सोर्स पोर्ट नंबर का होता है, दूसरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का होता है, तीसरा यूडीपी लेंथ और चौथा यूडीपी चेकसम का होता है। ये चारों जो फील्ड है वो 16 बिट के होते हैं। 16 बिट मीन्स 2 ऑक्टेट्स के होते हैं। अब सोर्स पोर्ट नंबर क्या होता है? सोर्स की जो सोर्स होस्ट है यानी कंप्यूटर है, उस पर कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर जो होता है वो सोर्स पोर्ट नंबर कहलाता है। इसी प्रकार से डेस्टिनेशन होस्ट पे जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कहलाता है। यूडीपी लेंथ क्या होती है कि इसमें जो यूजर का डेटाग्राम तथा
जो हेडर है उन दोनों की जो साइज है वो मिला के इसमें कुल लंबाई इसकी प्रदर्शित की जाती है कि कितने लेंथ का यूजर डेटाग्राम और उसका जो हेडर है उसकी साइज है। अब जो चौथा फील्ड है वो भी 2 ऑक्टेट्स यानी कि 16 बिट का होता है। इस फील्ड में पूरे यूज़र डेटाग्राम का चेकसम कैलकुलेट करके भेजा जाता है। इसकी लंबाई भी 2 बाइट की होती है। इसे पूरे यूज़र डाटाग्राम में कम्युनिकेशन के दौरान कोई त्रुटि ना आ जाए, इस हेतु एरर डिटेक्शन के लिए प्रयोग में हम लेते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत यूजर डाटा एवं सूडो आईपी हेडर के जितने भी 16 बिट फील्ड के अलग अलग वंस कॉम्प्लीमेंट के जोड़ का भी वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में चेकसम कंप्यूट करके इसमें भेजा जाता है। यूजर डाटाग्राम में चेकसम एक ऑप्शनल फील्ड होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, यूडीपी वहाँ पे काम में लिया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कोई फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की व्यवस्था हो, ऐसी एप्लीकेशन में ही काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम जो है यूडीपी के फीचर्स और एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है कि यूडीपी हमारे जो काम में आता है वो मल्टीमीडिया और मल्टीकास्टिंग में महत्वपूर्ण रूप से काम में आता है। साथ ही यह कनेक्शन लेस सर्विस प्रदान करता है हमें। दूसरा इसका जो फीचर है, ठीक है, प्रत्येक यूडीपी डाटाग्राम अन्य डाटाग्राम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करता है। यूजर के डेटा की डिलीवरी कतार में हो यानी कि सीक्वेंस में हो या नहीं हो, इसकी कोई गारंटी ये नहीं लेता है। मतलब स्वतंत्र रूप से कैसे भी डेटा जा सकता है। यूडीपी उन प्रोसेस के लिए सूटेबल होता है जिनमें कोई इंटरनल फ्लो और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, जैसे कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टीएफटीपी जो होता है वो है। टीएफटीपी में पहले से ही आंतरिक रूप से फ्लो और एरर कंट्रोल होता है। यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म भी नहीं होती है। साथ ही यूडीपी टीसीपी की तुलना में कम जटिल होता है तथा इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत आसान होता है। यूडीपी कुछ रूट अपडेट करने वाले प्रोटोकॉल्स को काम में लेता है, जिनमें से एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, वो काम में ये लेता है। यूडीपी उन प्रोसेस के लिए भी सूटेबल होता है जिनको सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स संचार के साथ फ्लो एवं एरर कंट्रोल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यह उन प्रोसेस के लिए उपयोगी नहीं होता है जो बल्क डेटा को भेजना चाहती है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। रियल टाइम डाटा के कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के साथ कार्य करता है। यूजर डाटा के लिए एंड टू एंड एरर डिटेक्शन क्षमता प्रदान करने का कार्य भी यूडीपी प्रदान करता है। यूडीपी को हम वहाँ पे प्रयोग में लेते हैं जहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस उपयोग करना डिज़ायरेबल नहीं हो, जिसमें कि ओवरहेड लगता हो, हमें फास्ट सर्विस चाहिए होती है, वहाँ पे हम यूडीपी को काम में लेते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए जैसे सेंसर से कोई डेटा कलेक्ट करना है, और दूसरा एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी डिवाइसेस से अलार्म्स का ट्रांसमिशन करना है, तो इसमें हम यूडीपी का प्रयोग लेंगे ना कि टीसीपी का प्रयोग लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो प्रीवियस डेटा ट्रांसमिट हुआ उसके बारे में केयर नहीं करता। ठीक है, किंतु जो कंटिन्यूसली जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो चलता रहता है इसमें। ठीक है, सेंसर से लगातार डाटा कलेक्शन का काम यूडीपी द्वारा किया जाता है। मल्टीमीडिया में भी यूडीपी को ही हम प्रयोग में लेते हैं। मल्टीमीडिया के लिए हम यूडीपी को क्यों प्रयोग में लेते हैं? क्योंकि मल्टीमीडिया की कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी बहुत सिंपल और फास्ट एक तरीका होता है, जिसमें यदि कोई वीडियो चल रहा है और उसका जो प्रीवियस फ्रेम है वो लॉस्ट हो जाता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो प्रीवियस फ्रेम लॉस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, नेक्स्ट फ्रेम वो आ रहा है सक्सेसफुली तो वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं और उसको हम आसानी से वीडियो को समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में कोई फ्रेम कुछ नॉइस आ जाती है तो वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं होता है, लेकिन उसका जस्ट नेक्स्ट फ्रेम आ जाता है तो उसको रिलेटेड करके हमें लगभग कहानी वीडियो की समझ में आ जाती है।
को हम वहाँ पे उपयोग में लेते हैं जहाँ लॉस्ट सेगमेंट का रिट्रांसमिशन कोई वैल्यू नहीं रखता। अभी मैंने जैसे बताया था कि वीडियो में कोई लॉस्ट प्रीवियसली जो फ्रेम था वो लॉस्ट हो जाता है तो उसका रिट्रांसमिशन कोई वैल्यू नहीं रखता। जैसे डिजिटल वॉइस ओवर आईपी होता है वो भी इस प्रकार से ही होता है। यूडीपी को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी काम में लेते हैं, ठीक है। साथ में यूडीपी में कोई कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम भी नहीं होता है। यूडीपी डाटाग्राम को हम एनएफएस, डीएनएस, एसएनएमपी, टीएफटीपी इत्यादि में काम में लेते हैं। अभी मैंने बताया कि मल्टीमीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी हम जो है यूडीपी को काम में लेते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूडीपी जिसमें काम आता है। यूडीपी को डीएनएस और एनएफएस में भी हम काम में लेते हैं। यूडीपी टीसीपी से ज़्यादा फास्टर होता है। यूडीपी की कार्यप्रणाली कैसी होती है कि बहुत इसकी आसान होती है। यूडीपी कार्यप्रणाली, यूडीपी में कनेक्शन स्थापित करने का कोई फेज़ नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये है। जबकि टीसीपी में हमें कनेक्शन स्थापित करना होता है। यह हमेशा डाटा ट्रांसफर फेज़ में रहता है। जैसे ही एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूजर डेटा प्रदान किया जाता है वैसे ही यह रिसीवर को इसे स्वतंत्र डाटा यूनिट के तौर पर तुरंत भेज देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होने के कारण यूडीपी आईपी सर्विस पर सिर्फ आवश्यक चीज़ें ही जोड़ता है जिससे कि ज़्यादा ओवरहेड ना हो। पोर्ट एड्रेसिंग का प्रयोग करता हुआ आईपी एड्रेसिंग की सहायता से डाटाग्राम की डिलीवरी एंड सिस्टम तक यूडीपी द्वारा प्रदान की जाती है। यूडीपी में फ्लो कंट्रोल नहीं होता क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल आईपी पैकेट के पेलोड पर चेकसम कंप्यूटर नहीं करता। अतः पेलोड कंटेंट में एरर के लिए सिर्फ यूडीपी चेकसम ही एकमात्र जरिया होता है। अतः आईपी पैकेट में के डाटा को एरर फ्री बनाने हेतु यूडीपी चेकसम का प्रयोग करता है। एरर वाले कंटेंट को यूडीपी डिस्कार्ड कर देता है। चेकसम द्वारा डेटाग्राम की सही डेस्टिनेशन तक डिलीवरी सुनिश्चित भी की जाती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। तो यूडीपी हमने पढ़ा। धन्यवाद।